हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो पे स्वागत करता हूँ। और यह जो वीडियो है क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट हो रहा है हिस्ट्री, चैप्टर हो रहा है 2 और पार्ट 2 वीडियो भी है। इस वीडियो में मैं चैप्टर 2 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन लेकर आया हूँ, साथ ही साथ उसके आंसर लेकर आया हूँ। यह आप देख सकते हैं चैप्टर 2 है चेंजिंग ट्रेडिशंस। उसके मैं 4 मार्क्स को क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो आपके सेकेंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ यदि आप हिंदी का कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, पॉलिटिकल का, इंग्लिश का, ये सब कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा सेकेंड सेमेस्टर के लिए। फटाफट पीडीएफ ले लीजिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर और अपने तैयारी को बेहतरीन करिए और टॉप करिए अपने क्लास में। चलिए, तो इसके पहले पार्ट 1 बन चुका है, यदि आपको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको करना क्या है कि वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे फटाफट पहुंच जाते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर 4 मार्क्स का होगा। सभी प्रश्नों के उत्तर 100 से 150 शब्दों में दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कुशेड काल में गोथिक कला का विकास किस प्रकार हुआ। तो कुशेड काल में गोथिक कला का विकास मुख्य रूप से यूरोप में धार्मिक इमारतों के निर्माण के दौरान हुआ। यह कला 12वीं शताब्दी में फ्रांस में प्रारंभ हुई और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई। गोथिक शैली में ऊंची मीनारों, नुकीली मेहराबों और रंगीन कांच की खिड़कियां प्रमुख तत्व थे, जिनका उद्देश्य इमारतों का आध्यात्मिकता और भव्यता का प्रतीक बनना था। गोथिक स्थापत्य में दीवारों पर नक्काशी और मूर्तियों का काम देखा गया जो धार्मिक कथाओं को दर्शाते थे। इससे चर्चों और कैथेड्रल को अधिक आकर्षक बनाया गया जो ईश्वर की महानता और पवित्रता का प्रतीक माने जाते थे। आगे, कुशेड काल में रोमन कला का विकास किस प्रकार हुआ था। तो कुशेड काल में रोमन कला ने पुनः क्लासिकल यूनानी और रोमन परंपराओं को अपनाया और उन्नत रूप में प्रस्तुत किया। इस कला में यथार्थवाद पर जोर दिया गया और मूर्तियों, चित्रों में मनुष्य की प्राकृतिक आकृतियों को उकेरा गया। स्थापत्य में विशाल और भव्य इमारतों के निर्माण की परंपरा आगे बढ़ी। चर्चों और अन्य धार्मिक इमारतों के निर्माण में मोज़ेक चित्रकला और नक्काशी का प्रयोग बढ़ा। इस काल में रोमन कला ने धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं को स्वीकृत कर अद्वितीय शैली विकसित की। अगला प्रश्न देखिए, कुशेड काल में इस्लामिक कला का विकास किस प्रकार हुआ। तो कुशेड काल में इस्लामिक कला ने स्थापत्य, मोज़ेक, सुलेख और ज्यामितीय डिजाइन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस्लामिक कला में मस्जिदों, महलों और धार्मिक इमारतों की सजावट में ज्यामितीय डिजाइनों और पुष्पीय आकृतियों का प्रयोग बढ़ा, जो इस्लामी आस्था के आधार पर चित्रण से परहेज की वजह से विकसित हुई। कुरान की आयतों को सुंदर सुलेख के रूप में उकेरना और मोज़ेक कला का विस्तार करना इस कला की विशेषता बनी। कुशेड के कारण इस्लामिक और यूरोपीय संस्कृतियों में संपर्क बढ़ा, जिससे कला में नई शैली का विकास हुआ। आगे, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हो, इसका विकास किस प्रकार हुआ। तो पुनर्जागरण का अर्थ है पुनर्जन्म और यह 14वीं से 17वीं शताब्दी तक यूरोप में बौद्धिक, सांस्कृतिक और कलात्मक पुनरुत्थान का समय था। इसका प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस शहर से हुआ, जहां कलाकारों और विद्वानों ने प्राचीन यूनानी और रोम विचारों को पुनर्जीवित किया। इस काल में तर्क, विज्ञान और व्यक्तिगत उपलब्धियों को प्रोत्साहित किया गया। लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो और गैलीलियो जैसे महान व्यक्तियों ने अपने योगदान से इस बढ़ावा दिया। पुनर्जागरण
ने मानवता, कला और ज्ञान की ओर आकर्षण बढ़ाया और आधुनिक यूरोप सभ्यता की नींव रखी। उसके बाद देखिए, पुनर्जागरण के कारणों पर प्रकाश डालो। तो पुनर्जागरण के प्रमुख कारणों में प्राचीन यूनानी और रोमन विचारों का पुनर्जागरण, वैज्ञानिक आविष्कारों और नए विचारों की स्वीकार्यता शामिल थी। मध्यकालीन यूरोप में चर्च का अधिक प्रभाव था, लेकिन व्यापार और शैक्षिक संस्थानों के विकास से लोग धर्म से हटकर तर्क और विज्ञान की ओर आकर्षित होने लगे। व्यापार और भौगोलिक खोजों के कारण यूरोप का संपर्क अन्य संस्कृतियों से हुआ, जिससे नए विचार आए। छापाखाने के आविष्कार से ज्ञान तेजी से फैली, जिसमें पुनर्जागरण को गति दी और इस युग का विस्तार हुआ। ठीक है, आगे देखिए, चित्रकला के क्षेत्र में लियोनार्डो दा विंसी और माइकल एंजेलो का योगदान क्या था। लियोनार्डो दा विंसी और माइकल एंजेलो ने पुनर्जागरण काल में चित्रकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लियोनार्डो की मोनालिसा और द लास्ट सफर जैसी रचनाएं चित्रकला में यथार्थवाद और गहराई का प्रतीक है। उन्होंने मानव शरीर की संरचना का सूक्ष्म अध्ययन किया, जिससे उनकी रचनाओं में अद्भुत सजीवता आई। माइकल एंजेलो ने सिस्टाइन चैपल की छत पर बाइबिल से प्रेरित चित्र बनाए, जो आज भी अद्वितीय माने जाते हैं। इन दोनों कलाकारों ने कला को धार्मिक कथाओं से जोड़कर उसे एक नए स्तर पर पहुंचाया और आधुनिक कला को प्रेरित किया। आगे, पुनर्जागरण काल में मूर्तिकला का विकास किस प्रकार हुआ। तो पुनर्जागरण काल में मूर्तिकला का विकास प्राचीन यूनानी और रोमन मूर्तियों से प्रेरित होकर हुआ। इस युग में मूर्तिकारों ने मानव शरीर की वास्तविकता को गहराई से समझा, उसे मूर्तियों में दर्शाया। इस काल के प्रमुख मूर्तिकारों में माइकल एंजेलो का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होंने डेविड और पिएता जैसी उत्कृष्ट कृतियां बनाई। मूर्तियों में मानव शरीर की मांसपेशियों, भावनाओं और मुद्राओं को अद्वितीय यथार्थ के साथ प्रदर्शित किया गया। मूर्तिकला में इस परिवर्तन ने मानवता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सौंदर्य को प्रकट करने का प्रयास किया, जो पुनर्जागरण की मुख्य विशेषताएं बन गई। आगे, पुनर्जागरण के सकारात्मक प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो पुनर्जागरण ने कला, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डाला। इस युग में तर्क, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित मिला। कलाकारों ने मानवता को केंद्र में रखते हुए रचनाएं की, जिससे कला का स्तर उत्पन्न हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने प्रगति के कारण ज्ञान विज्ञान का व्यापक विस्तार हुआ। छापाखाने के आविष्कार से ज्ञान का तेजी से प्रसार हुआ और आम लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। इससे अतिरिक्त पुनर्जागरण ने आधुनिक समाज की नींव रखी और लोगों में स्वतंत्र सोच और रचनात्मकता का विकास किया। पुनर्जागरण काल में हुए वैज्ञानिक खोजों का वर्णन कीजिए। तो पुनर्जागरण काल में विज्ञान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण खोज हुए, जो आधुनिक विज्ञान की नींव बनी। निकोलस कोपरनिकस ने सौर मंडल का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार किया और खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी। लियोनार्डो दा विंसी ने शरीर रचना विज्ञान और इंजीनियरिंग में नए अनुसंधान किए। विज्ञान में प्रगति ने तर्क संगत सोच और प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या का आधार दिया, जिससे यूरोप में वैज्ञानिक जागरूकता का प्रसार हुआ। आगे, राजनीतिक क्षेत्र में पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। तो पुनर्जागरण काल में राजनीतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुए। इस युग में लोगों में स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी, जिससे राजशाही के प्रभाव में कमी आई। मैकियावेली जैसे चिंतकों ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करते हुए नए सिद्धांत प्रस्तुत किए। उन्होंने द प्रिंस पुस्तक में राजनीति को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया। पुनर्जागरण ने लोगों को
स्वशासन, लोकतंत्र और मानव अधिकारों के महत्व का एहसास कराया, जिससे यूरोप में नई राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखी। आगे, रोमन कैथोलिक चर्च की उत्पत्ति एवं विकास का वर्णन करिए। तो रोमन कैथोलिक चर्च की उत्पत्ति पहली शताब्दी में हुई, जब ईसा मसीह के अनुयायियों ने उनके उपदेशों को फैलाना शुरू किया। रोम में स्थित इस चर्च ने ईसाई धर्म के केंद्र के रूप में कार्य किया। मध्यकाल में इस चर्च का प्रभाव यूरोप के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में बढ़ा। पोप और चर्च के अन्य अधिकारियों का राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान था। पुनर्जागरण के समय चर्च का प्रभाव कम हुआ और इसके सुधार की मांग उठी। इसके परिणाम स्वरूप चर्च के सिद्धांतों में कई सुधार हुए और यह एक संगठित धार्मिक संस्था के रूप में विकसित हुई। ठीक है, आगे, धर्म सुधार आंदोलन के धार्मिक कारणों का वर्णन कीजिए। तो धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख धार्मिक कारणों में चर्च की शक्ति और नैतिकता पर सवाल उठाना मुख्य था। मध्यकाल में कैथोलिक चर्च ने समाज पर अत्यधिक नियंत्रण स्थापित कर लिया था। चर्च के भ्रष्टाचार और अधिकारियों द्वारा पैसे के लिए आशीर्वाद और पाप मोचन पत्र बेचने जैसे प्रथाओं ने लोगों को चर्च से असंतुष्ट कर दिया। मार्टिन लूथर ने चर्च की आलोचना करते हुए सुधार की मांग की, जिससे यह आंदोलन तेज हुआ। लोगों ने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत आस्था को महत्व देना शुरू किया और इसके परिणामस्वरूप प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ। तो इस वीडियो में मैं अभी आप लोग को 12 क्वेश्चन को ही डिस्कस किया हूँ। इसका पार्ट 3 भी वीडियो बहुत जल्द आएगा। यदि अभी तक आप वीडियो देखे हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।